दोस्तों, इस प्लांट को हमने मामे बनाने के लिए रखा था, पर ये थोड़ा मोटा हो गया है। इसकी साइज गिने तो ये लगभग 10-12 इंच की हो गई लगती है। तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन फाइकस, यानी फाइकस रूबिजिनोसा भी कहते हैं। उसको हमने नेचुरल स्टोन में लगाया था, एक नेचुरल स्टोन का पॉट था, उसके साथ अटैच किया था। फिर उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने उसको इस तरह का पॉट लिया हुआ था। अब यहाँ हुआ क्या है, बारिश के दौरान कुछ एरियल रूट्स ग्रो हो गई थी, यहाँ भी हुई है, तो इसलिए यहाँ रिवर्स टेपर हो गया है। यहाँ अचानक से मोटा हो गया और इसकी स्टेम छोटी रह गई। तो ये सब अनबैलेंस होता है जब ट्रेनिंग के दौरान इस तरह की एरियल रूट ग्रो होने देते हैं हम, तो सीधा न्यूट्रिशन ऊपर जाता है और जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है इधर उधर, वहाँ लंप बनने लगता है या एक बड़ा हो जाता है प्लांट उस जगह पे। तो इसलिए टाइम टाइम पे ऐसे चीज़ें हटाते रहना है दोस्तों, तब कहीं जाके हमारा प्लांट प्रोपोर्शन में मोटा होगा। इस तरह की एरियल रूट्स हमें हटा देनी होगी दोस्तों, तब कहीं जाके प्लांट हमारा बैलेंस में आएगा। और इस तरह की अब स्प्रिंग इफेक्ट होगा। वैसे भी ये अब ग्रो स्टार्ट कर चुका है, तो कुछ प्लांट्स स्टार्ट कर चुके होंगे, फिर भी अभी स्प्रिंग सही तरीके से, यानी एनवायरनमेंट प्लांट के लिए नहीं बना है दोस्तों, क्योंकि अभी भी ठंड लग रही है। फिर भी ये ग्रो कर रहा है, पर ट्रिमिंग तो नहीं करेंगे। इस तरह कुछ अनवांटेड चीज़ें वो रिमूव करूँगा, और जब इस प्लांट का हम अगर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तब उसको फिर से ट्रिमिंग करके हम उसको लगाएंगे। अभी तो मैं क्या करूँगा, उसको वायरिंग कर दूँगा, जैसे आजकल हम कर रहे हैं ऑफ सीजन में ये वर्क करना। तो अभी एकदम से रिपोर्टिंग स्टार्ट नहीं कर देना है दोस्तों, आपके यहाँ का क्लाइमेट देखना है और उसी के हिसाब से आपको चलना है। तो हर एक का अलग अलग क्लाइमेट होता है और उसी के हिसाब से ही थोड़ा सॉइल मिक्स भी बनाना चाहिए। हमारे फ्रेंड या सब्सक्राइबर है उत्तराखंड से, रोहित अवस्थी जी, तो पहले उसके प्लान सही थे, पर उन्होंने ब्रिक बाइट इस्तेमाल किया तो इस बार ज़्यादा बारिश और लाइट भी नहीं हो रही थी ज़्यादा। अभी भी वहाँ 2 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर, और ब्रिक बाइट इस्तेमाल किया तो वो मॉइस्चर ज़्यादा टिका रहा, और फाइकस में शायद फंगस लग गया होगा और सब डाइविक कर गए। तो अपने क्लाइमेट के हिसाब से आपको चलना होगा दोस्तों। यहाँ नज़दीक है ब्रांच, एक हटा देते हैं। तो अगर अपने क्लाइमेट को ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है दोस्तों। बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि कंटिन्यू 2-3 हफ्ते चलती रहे। यहाँ 4-5 दिन कंटिन्यू बारिश होती है, तो इतने मॉइस्चर में ज़्यादा प्लांट को अफेक्ट नहीं होता। और फिर यहाँ अंतराल आ जाता है, फिर 4-5 दिन बारिश होती है। इसलिए ऐसे यहाँ रुक रुक के बारिश होती है, कंटिन्यू 15-20 दिन नहीं हुआ कई वर्षों से। तब यहाँ प्लांट को इतनी दिक्कत नहीं आती, और गर्मी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं दोस्तों। 44 से 45 मैक्सिमम, नहीं तो 38 से, या अभी तो 31 के करीब ही होती होगी। तो इस तरह से गर्मी भी यहाँ मीडियम तरीके की होती है। तो तब यहाँ हमारे क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ ब्रिक बाइट मुझे अच्छे लगे, और इसी के हिसाब से मैं यहाँ चला रहा हूँ हमारा सॉइल मिक्स। तो हर एक जोन का अलग अलग हो सकता है सॉइल मिक्स, तो हमारे जोन के हिसाब से मैंने अपना सॉइल मिक्स बनाया है। इस बात का ज़रूर ध्यान में रखें। तो चलिए, ब्रिक बाइट से वेल ड्रेन सॉइल तो हो ही जाता है, पर वो मॉइस्चर पकड़ के रखता है। यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है तब भी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ठंड में भी यहाँ गर्मी का
एहसास होता है तब भी हमें ज़रूरत होती है। तो इसी हिसाब से मैंने मेरा सॉइल कंपोजिशन बनाया हुआ है, वो वेरी करता है आपके क्लाइमेट के हिसाब से। चलिए मैं यहाँ हमारा क्रेजी वायरिंग कर लूँगा। तो बनाने वाले थे छोटा प्लांट, बना है थोड़ा बड़ा, तो उसी के साथ चलते हैं, जो भी ठीक लगे दोस्तों। यहाँ एक स्टम्प बच गया है, यहाँ डाइबैक हुआ होगा इसलिए, तो इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। अब इस तरह से निकाल दीजिए तो यहाँ स्केर वगैरह हीलिंग हो जाएगा, तो वो प्लांट को अच्छा दिखाएगा। तो यहाँ एक प्लांट है, एक रॉक पे ऊपर थोड़ा गिर सा गया है, तो उसी के हिसाब से उसको हम स्टाइल करेंगे। तो एक बार वायरिंग स्किल आप जान लेते हैं दोस्तों, तो इजी हो जाता है प्लांट को स्टाइल करना। एक इस तरह से गिरा हुआ सा प्लांट है, गिरने के बाद कुछ ब्रांचें ऊपर उठने की कोशिश में है, तो उसी तरह से अपने आप को प्लांट नए हिसाब से डाल लेता है और एक कैनोपी प्राप्त कर लेता है इस तरह से। यहाँ से अब प्लांट थोड़ा गिरा है, इस तरह हम सोच रहे हैं, तो ये प्लांट अब ऊपर उठने की कोशिश में है, तो उसी के हिसाब से सब ब्रांच इस तरीके से ये झुकी हुई है, फिर भी ऊपर उठेगी। तो इस तरह से एक रिदम क्रिएट कर लेना है, एक रिदम सा बनाना है। एक जो हमने एंगल तय किया है इस तरह का, तो उसी के हिसाब से सभी ब्रांचें इसी एंगल के तहत एक लाई में होनी चाहिए, तब एक प्लांट की डिजाइन अच्छे से बन सकती है इस तरीके से। तो एक 3D बनानी है हमें, 3D एंगल में सोचना है दोस्तों, 3 डायमेंशन में सोचना है हमें, लेफ़्ट राइट नहीं चलना है। तो इस तरीके से हम एक प्लांट को बढ़िया से मूवमेंट दे सकते हैं। सभी ब्रांच एक ही नीचे से एकदम वाइन शेप की तरह हो गया है ये, तो ये कुछ अलग ही डिजाइन बनी है। यहाँ से ये डेप्थ भी नज़र आती है, ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया एक लैंडस्केप आइटम की ओर जा रहा है ये प्लांट। हम उसके साथ एक बढ़िया सा लैंडस्केप भी बना सकते हैं। एरियल रूट वगैरह तो बाद में भी आता रहेगा दोस्तों, बट ये जो चीज़ हमें मिलती है वो बहुत ही बढ़िया है। तो इसी तरह से डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप उसको रूट ओवर रॉक बनाना चाहते हैं, ये एक नॉर्मल सा प्लांट बनाना चाहते हैं, क्योंकि रॉक के साथ तो कोई भी प्लांट जाएगा बढ़िया ही दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से एक सिंपल से प्लांट में आप एक स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं। उसको एक रॉक के ऊपर हम लगा सकते हैं, रॉक पॉट में लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसको पूरी तरह से नीचे गिरता हुआ भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, वहाँ भी एक स्टोरी है। तो ये किसी पहाड़ के ऊपर से गिराइए, इस तरह से रखिए, कैसे भी रख सकते हैं, आपके विजन या क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, इस तरह के एक्साइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। छोटे से कटिंग से स्टार्ट हुआ, लगभग 2 साल में ये रेडी है, मैच्योर बोनसाई ही लगेगा अगर आपने इसको ट्रे में दे दिया। और थोड़ी रेमिफिकेशन, स्प्रिंग आती ही यहाँ पिंचिंग होगा, कुछ नया रेमिफिकेशन होगा और ये अमेजिंग शेप में तैयार हो जाएगी, न्यू एंड एडवांस शेप में दोस्तों। ये देखिए, ये इसकी मैच्योरिटी है, यहाँ भी एक बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ धीरे धीरे मूवमेंट मैच्योर करना है बाद में, भले ही साइज में छोटा रहे, रेमिफिकेशन के साथ मूवमेंट में मैच्योरिटी लानी है, वो होता है बोनसाई ट्रेनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।